डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट्स की तैयारी। और ख़ासकर जो मेरा फोकस रहेगा वो जो पहला पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी से जुड़ा हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा फोकस सीटेट और एचपी टेट पे ज़्यादा होगा, करीब करीब सिमिलर सिलेबस है। ये जो पैटर्न है वो आप देखें तो एचपी टेट का जो पेपर है उसका ये फॉर्मेट है। तो आप देखें कि इसमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो 30 नंबर से की पूछी जाती है। सीटेट में भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मार्क्स के। और आपको पता है कि लैंग्वेज कंपलसरी और एक दूसरा पार्ट भी लैंग्वेज कंपलसरी है। यहाँ फॉर्म भरते हुए स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, तो यूजुअली मैं कहता हूँ कि जो लैंग्वेज पे आपकी कमांड है उसको आप लैंग्वेज 1 में रखिए और दूसरा जो अपने आप लैंग्वेज 2 में आ जाएगा। तो आपकी कमांड हिंदी में है तो उसको लैंग्वेज 1 रखिए। लैंग्वेज 2 कंपेरेटिवली ईजियर आएगा। यदि आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में कर लिया है तो इंग्लिश थोड़ी टफ होगी, तो इसका आपने ध्यान रखना है। जो सिलेबस है सीटेट का वो आपने देखा होगा कि उसमें जो फोकस है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में, तो चाइल्ड डेवलपमेंट 15 नंबर के क्वेश्चन है, लर्निंग एंड पेडागोजी पे 10 नंबर के क्वेश्चन है, और इंक्लूसिव एजुकेशन पे 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो ये 15 + 10 + 5 ये 30 नंबर के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में है, लर्निंग से कैसे लिंक्ड है, प्रिंसिपल्स कौन से हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप है, सोशलाइजेशन की जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में है, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की की थियरीज हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में है, इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में है, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या फ़र्क है उसके बारे में है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, उसकी पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस के बारे में है, कैसे हम लर्नर की रेडीनेस को जांच सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को जांच सकते हैं उसके बारे में है। तो ये तो 15 मार्क्स में कवर हो जाएगा। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें जो एरियाज़ हैं वो कैसे हम लर्नर की जो डाइवर्स नीड है उसको हम कैसे एड्रेस करते हैं, जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चे हैं उनको हम कैसे एड्रेस करते हैं एक्सक्यूज मी, और जो टैलेंटेड, क्रिएटिव और स्पेशली एबल लर्नर्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये 5 नंबर का। लर्निंग एंड पेडागोजी के 10 नंबर के क्वेश्चन हैं जिसमें बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, कुछ बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, स्कूल परफॉर्मेंस में अप टू द मार्क नहीं हो पाते, प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग के बारे में है, लर्निंग सोशल एक्टिविटी के रूप में, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है लर्निंग का, बच्चा एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में, प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में, और जो लर्निंग के अल्टरनेटिव कंसेप्शंस हैं उसके बारे में है, कॉग्निशन और इमोशन के बारे में है, मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये है आपके सिलेबस में। और लर्निंग को जो पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं प्रभावित करते हैं उनके बारे में। अब ये जो सारे टॉपिक्स हैं उनको हम 3 तरीके से कवर कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि जो सिलेबस के अलग अलग टॉपिक्स मेंशन है हम उसको कवर करें, बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपने फील किया होगा कि जब मैं आपको वो रीड आउट कर रहा था तो टॉपिक्स बहुत सारे वेग हैं, वो बहुत क्लियर स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं हैं और बहुत जेनरिक जैसा है, और आप कुछ में कुछ भी पढ़ लेंगे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी कि उसमें वो आ ही जाएगा। तो ये जो एक अप्रोच है वो है सिलेबस के टॉपिक्स को एक करके कवर करना। दूसरा ये है कि जितनी भी थियरीज हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं, वो किसी न किसी थिंकर का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो दूसरा तरीका ये है कि हम एक एक कंट्रीब्यूटर पकड़ें, फ्राइड, स्किनर, बेंडूरा, कोलबर्ग, पियाजे, वाइगोस्की, और उनकी थियरीज़ को हम ठीक से समझ लें क्योंकि जो क्वेश्चन है उनकी थियरी से आएगा। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ें, जैसे हमें पता है कि मेमोरी से क्वेश्चन आएगा, इंटेलिजेंस से आएगा, मोटिवेशन से आएगा, तो क्यों ना हम उन टॉपिक्स को पकड़ें।
तो इन तीनों के अपने प्लसेस एंड माइनसेस हैं, बट टू बिगिन विथ मुझे लगता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि सिलेबस को मैं अपने दिमाग में रखूँगा, लेकिन शुरुआत में कोई 15-20 जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, जो थिंकर्स हैं, एजुकेशनल थिंकर्स, उनके आइडियाज़, उनसे जुड़े हुए जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कोर टर्म्स हैं, उसको हम समझते हैं, और उसके जो अलग अलग थीम्स पे मैं वीडियोस जो है अपलोड करता हूँ। उसके बाद जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इन पे मैं अलग अलग फिर वीडियोस आपसे शेयर करूँगा। और मेरा जो ध्यान रहेगा कि आपके जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं किस तरह से आए हैं, कुछ हम उसके प्रैक्टिस भी बीच बीच में करते रहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक मुझे लग रहा है कि चूँकि हम एजुकेशन साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आपने जो मेजर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं साइकोलॉजी के, वो हम ध्यान में रख लें, क्योंकि उससे हमको एक ब्रॉड ओवरऑल पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेजर पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी करेंगे।